महाराज जी, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, कृपया प्रमाण सहित बताइए। तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है, वह परमेश्वर कौन है? गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 2 श्लोकों पर देखिएगा। यह है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान सर नासवान अक्षर अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष माने परमात्मा प्रभु ब्रह्म 2 कहे। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 70वें में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरण जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग तरमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की परवरिश कहां से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है? संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा।